स्टूडेंट्स, हम आपका फर्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में बताए थे कि सॉल्यूशन क्या होता है। हम सॉल्यूशन के बारे में बताए थे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन चैप्टर किसको कहते हैं, सॉल्यूशन होता क्या है। उसमें हम बताए थे सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। अगर कोई सब्सटेंस को अगर आप मिक्स करते हैं तो वाटर हमारा सॉल्वेंट कहलाता है, और जो उसमें अगर जो मिक्स करते हैं वह हमारा सॉल्यूट कहलाता है। यानी कोई भी वैसा सॉल्यूशन, यानी वाटर में अगर किसी भी सब्सटेंस को मिला देते हैं तो वाटर सॉल्वेंट, और जो चीज उसके अंदर मिलाते हैं वह हमारा सॉल्यूट कहलाता है, और दोनों चीज मिल करके हमारा सॉल्यूशन बनता है। फिर हम बताए थे कि अगर दो अलग अलग लिक्विड होता है तो जो ज्यादा अमाउंट में होता है वह सॉल्वेंट कहलाता है, और जो कम अमाउंट में होता है वह हमारा सॉल्यूट कहलाता है। लेकिन वाटर और सॉलिड के केस में हम बताए थे वाटर अगर कम भी होगा तो वह सॉल्वेंट कहलाएगा, और सॉलिड सब्सटेंस हमारा सॉल्यूट कहलाता है। ये फर्स्ट वीडियो में हम इतना बताए थे। आज सेकेंड वीडियो है सॉल्यूशन का, उसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। आज सॉल्यूशन चैप्टर का समझिए ये फर्स्ट वीडियो है। देखिए, एक इंट्रोडक्शन पहले हम ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर उसके बाद हम ये भी बताए हैं कि हम आपको जूम पे भी पढ़ाते हैं। जिन बच्चों को ये पता नहीं है कि जूम पे टाइम क्या है, वह मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, वह मोबाइल नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ लें। जूम पे डायरेक्ट लाइव क्लास अगर आपको पढ़ना है तो आप जूम पे आकर के कॉल करके हमसे टाइम पूछ लें, हम आपको पासवर्ड सब भेज देंगे। आप जूम पे डायरेक्ट लाइव क्लास भी कर सकते हैं। देखिए, मिक्सचर क्या होता है या मिक्सचर हम कहते किसको हैं। देखिए, मिक्सचर व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड दे फॉर्म ए मिक्सचर। यानी कोई भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस को अगर हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, नॉन रिएक्टिंग का मतलब हुआ कि कोई भी वैसा सब्सटेंस जो आपस में रिएक्शन नहीं करता हो। तो जब दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को अगर आप मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो जो बनता है उसको मिक्सचर कहा जाता है। यानी व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड दे फॉर्म ए मिक्सचर। जैसे एग्जांपल हम आपको दिए, ब्लड भी एक मिक्सचर है। ब्लड इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट कंपोनेंट्स। यानी ब्लड भी है जो हमारा एक मिक्सचर है जो डिफरेंट प्रकार के कंपोनेंट्स मिल करके बनता है। रॉक्स आर सॉलिड मिक्सचर। रॉक्स जो आप लेते हैं, यह रॉक भी हमारा सॉलिड मिक्सचर है। रॉक भी सॉलिड मिक्सचर है जो डिफरेंट मिनरल्स मिल करके बनता है। मिनरल्स क्या होता है, जो बताए थे, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कंपाउंड के रूप में पाया जाता है जमीन के अंदर, साथ में कुछ इम्प्यूरिटीज भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो वह कंपाउंड्स यानी एलिमेंट का जो कंपाउंड है, साथ में जो इम्प्यूरिटीज है, वह सभी मिल करके एक साथ हमारा मिनरल्स कहलाता है। तो बहुत सारे मिनरल्स मिल करके रॉक बना होता है, वह रॉक भी एक मिक्सचर कहलाता है मिनरल्स का। टिंचर ऑफ आयोडीन यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन हॉस्पिटल्स इज ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। यानी अल्कोहल में आयोडीन का एक मिक्सचर होता है जो हॉस्पिटल में एंटीसेप्टिक के जैसा यूज किया जाता है, जिसको टिंचर कहते हैं। मिक्सचर, तो मिक्सचर हमारा दो प्रकार का है। एक को कहा जाता है होमोजीनस मिक्सचर और एक को कहा जाता है हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस किसको कहते हैं, तो आप जैसे देखिए, आप पानी में, वाटर में आप शुगर को मिला देते हैं। आप वाटर में अगर आप शुगर को मिक्स करते हैं, शुगर को मिला देते हैं, तो शुगर मिलाने के बाद, यानी जो शुगर को मिक्स करते हैं, शुगर को आप मिलाते हैं, तो शुगर मिलाने के बाद
पूरे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन बनता है वह पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट पूरा एक जैसा घुला होता है। यानी पूरे जो हमारा है यानी ये जो हम बताए मिक्सर में कि जो होमोजीनस है, जैसे वाटर में अगर आप कोई सॉल्यूट को मिला देते हैं तो शुगर जैसी वाटर के अंदर जाता है तो पूरा एक जैसा डिजॉल्व होता है, यूनिफॉर्मली एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शुगर का जो सॉल्यूशन तैयार किए उसको पीने के बाद यानी कभी ज्यादा मीठा हो कभी कम मीठा हो, ऐसा नहीं होता है। शुगर लिक्विड में वाटर में पूरा एक जैसा चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वह सॉल्यूशन होमोजीनस कहलाता है। हेटेरोजीनस जिसमें किसी सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट को मिला दें, अगर वह सॉल्यूट यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, मतलब पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा घुला हुआ नहीं है, तो वह हमारा हेटेरोजीनस मिक्सचर कहलाता है। जैसे आप सपोज कीजिए वाटर में मिट्टी मिला देते हैं तो देखिएगा मिट्टी पूरा एक जैसा चारों तरफ डिजॉल्व नहीं हो पाता है, कहीं पे मिट्टी कम होता है, कहीं पे मिट्टी का अमाउंट ज्यादा होता है, तो वह हमारा हेटेरोजीनस कहलाता है। तो यहाँ पे वही लिखे हैं, होमोजीनस ए मिक्सचर इन विच कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज कॉल्ड हेटेरोजीनस मिक्सचर। यानी जिसमें वैसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन जो होता है और प्रॉपर्टी थ्रू आउट एक जैसा नहीं होता है तो वह हेटेरोजीनस कहलाता है। जबकि इस मिक्सचर में होमोजीनस में क्या है, ए मिक्सचर इन विच कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज कॉल्ड हेटेरोजीनस मिक्सचर। यानी ये मिक्सचर जो आपका है, ठीक है, इस मिक्सचर में हमारा जो सॉल्यूट घुलाए हैं वह थ्रू आउट एक जैसा घुला हुआ है, तो वह हमारा होमोजीनस कहलाता है। हेटेरोजीनस में फिल्टर्ड, मतलब जो सॉल्यूट है उसको आप फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन होमोजीनस में आप सॉल्यूट को फिल्टर नहीं कर सकते। जैसे आप पानी में शुगर मिला देते हैं तो शुगर मिलाने के बाद फिर शुगर का जो सॉल्यूशन बना, उस शुगर के सॉल्यूशन को आप उससे शुगर को अलग नहीं कर सकते, उसको फिल्टर नहीं कर सकते आप। देखिए हेटेरोजीनस में क्या है कि आप किसी सॉल्यूशन को कुछ देर आप छोड़ दीजिए तो आप देखिएगा उसमें जो सॉल्यूट घुला हुआ है वह सॉल्यूट हमारा नीचे बैठ जाता है, नीचे हमारा जमा हो जाता है, यानी सेटल डाउन। किसके कारण? ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। यानी ग्रेविटी के कारण जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट घुला हुआ है वह हमारा नीचे बैठ जाता है, उसी को कहते हैं सेटल डाउन। यानी हेटेरोजीनस में सॉल्यूट हमारा सेटल डाउन हो जाता है कुछ समय के बाद। जबकि इसमें देखिए होमोजीनस में जो सॉल्यूट हमारा घुला हुआ है वह नीचे हमारा जमा नहीं होता है, नीचे सेटल डाउन नहीं होता है, नीचे हमारा बैठ नहीं पाता है। जैसे इसका एग्जांपल है हेटेरोजीनस का सैंड प्लस वाटर, जबकि होमोजीनस का एग्जांपल है शुगर प्लस वाटर। ये हम आपको पढ़ाए आज अभी इस वीडियो में मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर का कुछ एग्जांपल्स बताए, मिक्सचर का कुछ आपको एग्जांपल बताए। मिक्सचर का दो प्रकार का, हेटेरोजीनस और होमोजीनस। तो हेटेरोजीनियस क्या है और होमोजीनियस क्या है, इसके बारे में हम आपको डील किए। अब देखिए सॉल्यूशन को हम बताए ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स unreacting chemical substances whose composition can be varied within certain limits is called solution। यानी आप सॉल्यूशन एक सीधा आप कह सकते हैं कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है उस होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं।
एवरी सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड वन और मोर सॉल्यूट्स, यानी प्रत्येक सॉल्यूशन में एक हमारा सॉल्वेंट होता है और एक से ज्यादा सॉल्यूट हो सकता है। यानी अगर 3-4 मिलकर के सॉल्यूशन बना हुआ है तो उसमें एक हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा, बाकी सभी हमारा सॉल्यूट्स कहलाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि 4 लिक्विड को आप मिलाते हैं तो जो सबसे ज्यादा लिक्विड अमाउंट में होगा वह हमारा सॉल्वेंट होगा, बाकी जो बच जाएगा वह हमारा सॉल्यूट्स होगा। देखिए सॉल्वेंट, द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट, यानी जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट्स, all the components other than solvent present in a solution are called solute, यानी solvent छोड़ करके जो भी अदर कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होता है वह हमारा सॉल्यूट कहलाएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टाइप्स क्या होता है? तो एक पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे। नंबर ऑफ कंपोनेंट का मतलब कितना सब्सटेंस मिल करके बना हुआ है उसके आधार पे। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं कोई भी वैसा सब्सटेंस, कोई भी वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट मिल करके बना हो। जैसे मान लीजिए कोई ए और दूसरा बी है, अगर दो मिल करके कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन कहा जाता है कोई भी वैसा सॉल्यूशन जिसमें कोई 3 सब्सटेंस मिलकर के बनता है तो उसको टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, कोई भी वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम 4 कंपोनेंट, 4 सब्सटेंस मिलकर के कोई बनता हो तब उसको हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इस तरह हम आपको बताएं कि सॉल्यूशन को हम डिवाइड कर सकते हैं कंपोनेंट के नंबर के आधार पे, कितना कंपोनेंट मिल करके बना हुआ है। बाइनरी सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हो, टर्नरी सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट हो, और क्वाटरनरी सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसमें हमारा 4 कंपोनेंट होता है। इस तरह हम सॉल्यूशन को हम डिवाइड करते हैं। इसके आगे का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके और भी टाइप्स है, उसके आधार पे हम अलग अलग कर सकते हैं। थैंक यू, आज इतना।